नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मेडिकल कोर्स में बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स कैसे करें। दोस्तों, हर लोगों की अपनी अपनी जीवन में कुछ करने की इच्छा है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा करना, रोगी की देखभाल करना। तो यह कोई बुरी चीज़ नहीं है, यह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मरीज़ की सेवा करना, उनकी इलाज करना, उनकी हेल्थ इशू को देखना। तो ऐसे में वह कोर्स ढूंढते हैं कि कौन से ऐसे सरल कोर्स है, कौन से ऐसे कोर्स करें जिससे कि हम डॉक्टर बन सके, रोगी की देखभाल करें, रोगी की इलाज करें। तो दोस्तों, इसी पर हम जानेंगे एक ऐसे सरल और सिंपल कोर्स जो कि न्यूनतम पैसे में आप खर्च करके इस कोर्स को पूरा करते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं और आप कहीं भी इंडिया के किसी भी जगहों पर, किसी भी राज्यों में आप जा कर के क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, है ना। और आप रोगी की देखभाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ बीपीटी, जिसको हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा और बताऊंगा विस्तार से। दोस्तों, बीपीटी कोर्स, यह कोर्स 4.5 साल की होती है, जिसमें 4 साल आपको स्टडी कराए जाते हैं, आपको पढ़ाई कराए जाते हैं। जैसे नस के बारे में, है ना, न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ी हुई जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह से एनाटॉमी पढ़ाया जाता है ना, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, एक्सरसाइज थेरापी कराया जाता है, रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह से पैथोलॉजी का पढ़ाया जाता है। इस तरह से उनकी जो कोर्स है, शरीर के जितने भी वाइटल है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, हेल्थ में जो भी आपको उसके बारे में 4 साल के दौरान आपको पढ़ाई कराया जाते हैं। जब आप 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं बीपीटी कोर्स करने के दौरान, तो आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप क्या होता है? देखिए, इंटर्नशिप जो होता है, जो आपने पढ़ाई किया, जो आपने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि असली मरीजों पर असली इलाज। अभी तक ने आपने थ्योरी के दौरान बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए गए, बताए गए, पिक्चर में दिखाए गए, है ना, बहुत सारे आपने चीज़ किया, लेकिन आपको प्रैक्टिकल हकीकत में कैसे आपको ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, बीमारियों को कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको देखभाल करेंगे। तो इसके लिए आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जो कि आपको अस्पतालों में, संस्थाओं में, क्लिनिक में आप रह के एक्सपर्ट चिकित्सक के देख रेख में आप प्रैक्टिकल करते हैं। जब आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप हो जाता है ना, तो फिर आपको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, आपको डिग्रियां दी जाती है, जिससे कि आप फिजियोथेरापिस्ट कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये था इंटर्नशिप। दोस्तों, हम बात कर ले हैं कि आपका, हर लोगों की इच्छा होती है कि हमको कम पैसे खर्च हो और हमें सरकारी कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज में मेरा बीपीटी कोर्स के लिए एडमिशन हो, जिससे कि न्यूनतम पैसे में खर्च से ही हम बीपीटी कोर्स कर ले। आपकी भी इच्छा है, सारे लोगों की इच्छा है, तो इच्छा बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हम चलिए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में बड़े मनमाने तरीके से फीस वसूले जाती हैं। यह कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना फीस लेते हैं। सालाना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी उनकी जो है वो अपना करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज में बीपीटी कोर्स के लिए आपके चयन किए जाते हैं, तो इसमें बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। मात्र 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 के आसपास में आपको सालाना खर्च आते हैं, है ना। 60,000 तक, 50,000, 60,000 तक आपका सालाना खर्च आते हैं। और वही प्राइवेट में आपको 1 लाख, 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास में आपके सालाना खर्च में चले जाते हैं। और दोनों में जो आप हॉस्टल लेते हैं उसका चार्ज अलग से लगता है। तो आपको सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं, तो हर कॉलेज का, हर संस्था का अपना अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, है ना। जैसे प्राइवेट में आप एडमिशन लेंगे तो हो सकता है उसमें नीट की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस क्या है? एक प्रवेश परीक्षा है
कि प्रवेश परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है कि आप जिस कोर्स को करने जा रहे हैं उस कोर्स के योग्य हैं अथवा नहीं है, उसमें आपको दाखिले कैसे लिए जाएंगे, इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है कोई भी कॉलेज, और उसके बाद आपको उसमें प्रवेश यानी कि आपको उसमें दाखिला होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीट के बारे में। नीट क्या है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। नीट एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका देख रेख एनटीए करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां करती है। ठीक है, वही एग्ज़ाम से लेकर के सर्टिफिकेट तक ले वो देने का काम करती है। तो अगर आप सरकारी कॉलेज से अगर बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करने पड़ेंगे, और नीट में कुल 720 नंबर होते हैं। 720 नंबर में आपको 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और 200 प्रश्नों में से 180 प्रश्नों को आपको जवाब देने होते हैं, 20 प्रश्न को आपको छोड़ दिए जाते हैं, है ना। और एक प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। और सबसे मूल जानकारियां आप जान लें, ये ऑफलाइन मोड में आपको ले जाते हैं, पेन पेपर में यह एग्ज़ाम लिए जाते हैं, मोड में पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से जितने नंबर अधिक लाएंगे उसी के अनुसार आपका रैंक बनेगा और आपका कट ऑफ जाएगा। तो रैंक जैसे आपका 600 या 600 से ऊपर लाते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो एमबीबीएस बनेंगे, है ना। उससे कम लाते हैं तो बीडीएस बनेंगे, उससे कम बीएएमएस। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है, और कैटेगरी के अनुसार जो है आपको उसमें नंबर लाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको चूज करना, क्योंकि जब काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग में आपका जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब मेरिट लिस्ट के आधार पर सॉरी नीट के जो कुल स्कोर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनते हैं, वहीं से काउंसलिंग में आपको मदद मिलते हैं और आपको सरकारी कॉलेज के लिए आप योग्य माने जाते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बात कर लें कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको बीपीटी कोर्स के लिए 250 नंबर से लेकर के 400 नंबर तक लाने पड़ेंगे। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो उस ईबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे में आपको 200 से लेकर के 300 के आसपास में नंबर लाने पड़ेंगे। वही अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपको मन में इच्छा है कि हम सरकारी कॉलेज से अब हमरा बीपीटी कोर्स करें, तो इसके लिए आपको नंबर जो है 150 से लेकर के 200 250 के आसपास लाने होंगे। फिर आपको उसी के रैंक के आधार पर आपका काउंसलिंग होगा और आप सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और आप वहाँ से बीपीटी कोर्स करेंगे। बीपीटी कोर्स करने के बाद आपको जो 6 मंथ का जो 4.5 साल का मैंने बात किया है कि कुल कोर्स को करने में लगते हैं, तो आपका जो है 6 मंथ का 4 साल तो स्टडी कराए जाते हैं और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं, है ना, कैसे ट्रीट करना है, कौन कौन सी बीमारियों को कैसे है ना इक्विपमेंट के द्वारा उसको ट्रीट करना है। बहुत सारे आपको उपकरण होते हैं बताए। दोस्तों कुछ मैं आपको बतलाना भूल गया जो कि मैं आपको बतला देता हूँ। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसमें न्यूनतम एज 17 साल रखी गई है, 17 साल आपके योग्य होनी चाहिए। और अगर आप उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, साइंस से होना चाहिए, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। फिर आप बीपीटी कोर्स के लिए योग्य माने जाएंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और सरकारी प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सरकारी प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए सालाना खर्च आते हैं। वही आपका जो आपको रहते हैं, है ना, वहाँ पर जो आपको अलग से खर्च लगते हैं ना। दूसरी बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एंट्रेंस के आधार पर, कहीं कहीं प्राइवेट में भी नीट मांगे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर आपसे जो आपका
मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाता है ना। या फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। खर्च तो लगते हैं लेकिन उससे भी आप बीपीटी कोर्स आप कंप्लीट हो जाते हैं और आप फिजियोथेरापिस्ट कहे जाते हैं। ये थी दोस्तों पूरी जानकारियाँ बीपीटी कोर्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट्स करें और शेयर अधिक से अधिक करें। मैं आपका दोस्त शगुनी पंडित फ्रॉम मरबुन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। आप सभी लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद जय भारत।